ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। ये जो कर्म योग है इसके लिए ये भी एक प्रकार से मुख्य श्लोक बताया गया है। इसमें भगवान बता रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मतलब जिसकी संसार के किसी भी पदार्थ में या व्यक्ति विशेष आदि के प्रति संग का त्याग हो चुका है। संग मतलब आसक्ति, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रही। संग का अर्थ होता है आसक्ति, तो जो आसक्ति से रहित हो चुका है गत संगस्य। और मुक्तस्य, मुक्तस्य का अर्थ है यहां पर अहंता, जो कर्तापन का भाव है, कर्तापन के भाव से जो मुक्त हो गया है। और क्या है ज्ञानावस्थित चेतसः, और ज्ञान में अवस्थित हो गया है। तो यहां पर तीन चीजें बताई, वही जो पहले बताई थी। कर्मयोग की जो डेफिनेशन थी हमारी, उसमें जो तीन चीजें आ रही हैं वही है यहां पर। आसक्ति से रहित होना, अहंता से कर्तापन से रहित होना, और ज्ञानावस्थित चेतस। ज्ञानावस्थित चेतस का मतलब ज्ञान में अवस्थित होने का अर्थ है जब हमारा चित्त ज्ञान में अवस्थित हो गया। यही बात जो है भगवान ने तीसरे अध्याय में 30वें श्लोक में कही थी, जिसको हमने कर्मयोग की परिभाषा बताया था। उसमें भी बताया था अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का मतलब अध्यात्म ज्ञान संपन्न। अध्यात्म ज्ञान का अर्थ है आत्म अनात्म विवेक, अर्थात आत्मा और शरीर के अंदर पृथकता का अनुभव। उसी बात को यहां पर कह रहे हैं ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका चित्त संपूर्ण रूप से इस अध्यात्म ज्ञान में अवस्थित हो गया है। जब अध्यात्म ज्ञान में अवस्थित होगा, जब हमको अपने शरीर और अपनी आत्मा की पृथकता का अनुभव होगा, क्योंकि आत्मा है चिन्मय वस्तु और शरीर है जड़, और दोनों पृथक पृथक हैं। दोनों का संयोग मात्र केवल दिख रहा है नहीं, क्योंकि दो विपरीत वस्तुएं कभी भी एक साथ मिल नहीं सकती हैं। लेकिन यहां पर हमारी आत्मा ने शरीर का ये जो आवरण है इसको ओढ़ रखा है, आवृत हो गई है इससे एक नहीं हो गई है मिलके। आत्मा का और शरीर का तादात्म्य नहीं है, बल्कि शरीर जो है एक आवरण मात्र है आत्मा का हमारा। तो वो जो व्यक्ति है वो ज्ञानावस्थित चेत से है, मतलब उसके अंदर अध्यात्म ज्ञान जब उत्पन्न हो गया तो वो अपनी आत्मा में अवस्थित हो गया है, अध्यात्म ज्ञान में अवस्थित हो गया है।
ऐसे व्यक्ति के अंदर अहंता का त्याग स्वतः हो जाएगा। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से भगवान ने एक बताया है, क्रम बताया है कि सबसे पहले गत संगस्य, मतलब सबसे पहले होगा आसक्ति का त्याग, मुक्तस्य, उसके बाद होगा अहंता का त्याग। क्योंकि आसक्ति का त्याग करना आसान है। जो कर्म है, कर्म का जो फल है वो बाह्य है, वो दिखता है, तो हम लोग उसके प्रति अपनी आसक्ति को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अहंता जो है वो दिखाई नहीं देती है, वो हमारे अहंकार के अंदर इनबिल्ट है। अहंकार के अंदर हमारी बहुत गहराई से बैठी हुई है वो, माया के कारण। तो पहले हमारी जब आसक्ति वस्तु में खत्म हो जाएगी, तब हमारा ये वाला भाव कि मैंने ये काम किया, ये भाव भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब हमको फल चाहिए ही नहीं, तो चाहे मैंने किया हो चाहे किसी और ने किया हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए अहंता का भाव तभी जाएगा जब हमारी आसक्ति कम होगी। और वही ऑर्डर भगवान जो है यहां पर सजेस्ट कर रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य। पहले आसक्ति का त्याग करो, उसके बाद फिर अहंता का त्याग करो। इन दोनों का त्याग करके ज्ञान में अवस्थित हो जाओगे। क्योंकि ज्ञान में अवस्थित कैसे होंगे? जब निष्काम कर्म होगा। और यज्ञाया आचरतः कर्म, जो भी कर्म फिर उसके बाद होंगे वो यज्ञ के लिए ही होंगे। यज्ञ का मतलब यज्ञ पुरुष भगवान, यज्ञ की प्रीति के लिए, भगवान की प्रीति के लिए ही वो कर्म होंगे। और फिर क्या है? समग्रम प्रविलीयते, फिर उन कर्मों का किसी भी प्रकार से कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के हेतु हो गए हैं। इसीलिए कर्म सारे प्रविलीयते, विलीन हो जाएंगे संपूर्णतया, अर्थात वो किसी भी प्रकार से हमको बांधने वाले नहीं रहेंगे। जबकि तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। यहां पर बताया था अध्यात्म चेतसा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, यानी कि मेरे को सारे कर्म अर्पण कर दे। और यहां पर अर्पण कहा हो रहा है दूसरी लाइन में, यज्ञाचरतः कर्म। क्योंकि जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जा रहा है तो वो भगवान को अर्पित हो ही गया। फिर आगे वहां पर बताया था निराशी निर्ममो भूत्वा। निर्ममो का मतलब बताया था वहां आसक्ति रहित, जो यहां पर बताया गत संगस्य। और निराशी का मतलब था किसी भी प्रकार की आशा का त्याग। तो इस आशा और ममता, इन दोनों का त्याग वही है यहां पर गत संगस्य। और अध्यात्म चेतसा मतलब इसका अर्थ बताया था कि अहंता का त्याग। क्योंकि जब अध्यात्म में स्थित हो गया, अध्यात्म ज्ञान में, तो फिर कर्तापन तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर उसको अलग अलग से दे दिया गया, मुक्तस्य, और ज्ञानावस्थित चेतस्य कर दिया। वही बात है बिल्कुल। अब यहां पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं गत संगस्य का क्या भाव है। क्योंकि सारी की सारी भगवत गीता में देखेंगे हम लोग तो दो ही चीजों का त्याग करने के लिए भगवान बार बार बता रहे हैं हमको, आसक्ति का और अहंता का। और हर एक श्लोक में कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें आ रही हैं, अलग अलग पदों के रूप में। कहीं पर आसक्ति बोलते हैं, कहीं पर राग द्वेष बोलते हैं, कहीं पर संग बोल देते हैं। तो ये गत संगस्य को, आसक्ति को फिर एक बार दोबारा से समझ लें, क्योंकि आसक्ति ही हम समझ रहे हैं, शुरू से ही समझ रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते से ही ये शुरू हो चुका था हमारा। मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन मतलब फल में तेरा अधिकार, फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब आसक्ति मत कर फल में। यहां पर भी वही है बात। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे हम पदार्थ कहें या व्यक्ति विशेष कहें या घटना हो या स्थान हो या परिस्थिति हो, क्रिया हो, बहुत सारी वस्तुएं, भाव हो, उन सब के प्रति हमारा जो लगाव होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान या परिस्थिति और या भाव और क्रिया, व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति या क्रिया और भाव, इन सब के प्रति जो हमारा लगाव होता है, खिंचाव होता है कि ये वाला अमुक अमुक व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, ये वाला जो स्थान है मुझे बार बार अच्छा लगता है जाने का, इस तरह की घटना मेरे साथ हमेशा होती रहे,
इसके प्रति जो हमारा खिंचाव है मन में, हमारी जो इच्छा है, एक लालसा है कि ऐसा हमारे साथ बार बार हो, सुख का अनुभव जो होता है हमको, यही है हमारी आसक्ति। इसी को बोलते हैं हम आसक्ति। तो ये आसक्ति केवल मात्र वस्तु में और केवल मात्र व्यक्तियों में नहीं होती है, स्थान से भी आसक्ति हो जाती है। जहां हम रहते हैं काफी समय तक, वहां उस स्थान से भी हमारी आसक्ति हो जाती है। हम देखते हैं कई बार, इवन कहीं अगर बाहर भी गए हैं, अपने घर से भी बाहर गए हैं, तो वहां पर भी अगर थोड़ा लंबे समय के लिए रह लें तो उस स्थान से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति जीव के स्वरूप में अंतर्निहित है, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको केवल परिवर्तित किया जा सकता है। उसका जो आश्रय है आसक्ति का, वो हमने गलत चूज कर लिया है। यहीं पर है, पर सारी की सारी समस्या यहीं पर है। अब हमारी आसक्ति होती कहां है? हमारी आसक्ति होती सजातीय वस्तुओं में, जो हमारे से मेल खाती है, हमारे मन के भाव से जो मेल खाती है। जैसे बोलते हैं ना, लाइक थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर, या बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक तरह की जो चिड़ियाएं होती है, एक जाति की, वो सब एक साथ उड़ती हैं, और लाइक थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये बात हो गया, ये तो सिद्धांत है, लाइक थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम ये जानते हैं कि संसार कैसा है। ये संसार की जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, स्थान, कुछ भी कह लो उसको, वो सब जड़ हैं, वो जड़ हैं। तो ये सिद्ध होता है कि जो जड़ संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है, वो किसको होगा? हमारे अंदर विद्यमान जो जड़ अंश है उसको ही होगा। हम अभी आसक्ति का जो बेसिक है उसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा मूलभूत वो है, प्रश्न है हमारे आगे। जड़ संसार है, हमने ये मान रखा है, ये हमें पता है, जड़ है सारा संसार। क्योंकि संसार जो है ये किसने बनाया है? प्रकृति ने। तो जड़ अंश जो है हमारा, उसको ही इस संसार के प्रति आसक्ति हो सकती है। और हमारा जड़ अंश क्या है? हमारा जड़ अंश है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सब आ गई। और ये जो हाड़ मांस का पिंड दिख रहा है, ये स्थूल शरीर हो गया। अब इन दोनों में आसक्ति है आपस में, क्योंकि ये एक ही वस्तु की बनी हुई है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही एलिमेंट का बना हुआ है। जैसे संसार और शरीर ये दोनों प्रकृति ने बनाए हैं, और प्रकृति स्वयं जड़ है भगवान की। कैसे है प्रकृति भगवान की जड़? भगवान ने वहां पर 7वें अध्याय में 5वें श्लोक में बताया है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वहां भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरी एक और प्रकृति भी है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मेरी एक और प्रकृति भी है जो मुझसे भिन्न है। भगवान से भिन्न प्रकृति, इसका क्या अर्थ होता है? भगवान से भिन्न प्रकृति का अर्थ है कि जो भगवान के गुण हैं, उन गुणों के विपरीत गुण वाली, भगवान का जो गुण है उसके विपरीत गुण वाली। और भगवान का गुण है सत चित आनंद। भगवान चिन्मय वस्तु है, चेतन, पूर्ण चेतन वस्तु है भगवान। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। श्रुतियों ने कहा है नित्यो नित्यानाम, जितनी भी नित्य वस्तु हैं उन सब में परम नित्य वस्तु है मैं भगवान। चेतनश्चेतनानाम, और जितनी भी चेतन वस्तु हैं उन सब में परम चेतन तत्व है भगवान। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। और वो चेतन वस्तु
वो परम चेतन और परम नित्य वस्तु एक होकर भी एको बहुनाम यो विदधाति कामान, विदधाति मतलब सारी पूरी करता है कामनाओं को, वो एक होकर भी अनेक अनेक लोगों की कामनाओं को पूरा करता है। कौन? परम तत्व भगवान। एक होकर भी, एको बहुनाम यो माने जो, विदधाति कामान, उन कामनाओं का विधान करता है अनेक लोगों की। क्यों? क्योंकि वो तो परम नित्य है और परम चेतन है। तो भगवान परम चेतन वस्तु है। अब वो परम चेतन वस्तु से जो भिन्न है, जो विपरीत है, जो विपरीत वस्तु है, वो है ये वाली प्रकृति भगवान की, अष्टधा प्रकृति। प्रकृतिर अष्टधा, भगवान की अष्टधा प्रकृति उनसे बिल्कुल भिन्न है। अर्थात भगवान चिन्मय वस्तु हैं तो ये प्रकृति जड़ है। और इस जड़ प्रकृति के अंदर अष्टधा, अष्टधा मतलब इसमें 8 आइटम है। ये 8 प्रकार इसके 8 एलिमेंट्स हैं मेन। क्या क्या है वो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। 5 महातत्व और मन, बुद्धि, अहंकार। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनसे ही बना है ये अधम शरीर। तुलसीदास जी ने बताया है ये। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार। यह है अष्टधा प्रकृति भगवान की। यह है जड़। इन्हीं से हमारा जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बना है, और यह संसार भी इन्हीं से बना है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वो संसार में आसक्त होता है, आत्मा नहीं होती है। हम सोचते हैं कि हम संसार में आ सकते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि मेरी आसक्ति है मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र आदि में, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा शरीर उनमें आसक्त है, मेरा शरीर संसार में आसक्त हो सकता है, मेरी आत्मा कभी भी उसमें आसक्त नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा चित्त वस्तु है। और भगवान भी चित्त वस्तु हैं, दोनों चित्त वस्तु हैं। और फिर आत्मा भगवान का अंश भी है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन है, कि जो जीव है ये मेरा ही एक अंश है। अब भगवान का अंश भी है आत्मा, और दोनों ही चित्त वस्तु हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारी आत्मा की जो स्वाभाविक आसक्ति है वो भगवान के प्रति होनी चाहिए। अभी हमें क्लियर हो गई बात कि शरीर की आसक्ति संसार के प्रति है, वो हमको दिख रही है। अब आत्मा की नेचुरल आसक्ति होनी चाहिए भगवान की ओर, लेकिन उसका हमको अभी अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम यहां आ रही है कि हम लोग अपनी आत्मा को आत्मा ना मानकर शरीर मान गए हैं। हम लोग माया से आबद्ध होने के कारण, ये जो माया है ये सब इसी का किया धरा है। जो माया की अविद्या वृत्ति है, रजोगुण और तमोगुण से निर्मित। रजोगुण से बनती है विक्षेपात्मिका वृत्ति और तमोगुण की आवरणात्मिका वृत्ति। तो आवरणात्मिका वृत्ति ने हमारा जो स्वरूप था कि हम भगवान के नित्य दास हैं। आत्मा भगवान का अंश है, और अंश का कार्य होता है, अंश का कर्तव्य है, और अंश की स्वाभाविक चेष्टा होगी कि अंशी की सेवा करेगा। तो आत्मा का जो स्वरूप था वो इस आवरणात्मिका वृत्ति के द्वारा आवृत हो गया, कवरिंग हो गई। और मात्र कवरिंग ही नहीं हुई, रजोगुण ने उसको विक्षेपित कर दिया, उस स्वरूप को विक्षेपित कर दिया संसार की ओर। तो जहां आत्मा को भगवान से आसक्त होना था, वहीं आत्मा एक तो आवृत हो गई। अब जब आत्मा आवृत हो गई तो जो हमारा शरीर है, जो हमने ये मान लिया कि हम शरीर ही है, और शरीर की आसक्ति जो है संसार के प्रति विक्षेपित हो गई। आत्मा की आसक्ति संसार के प्रति नहीं है, लेकिन यह भ्रम है हमारा कि हो गई है, क्योंकि हम आत्मा को शरीर मान लिए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी आसक्ति संसार के प्रति है। ये
ये इसलिए लग रहा है हमको कि हमारी आत्मा का स्वरूप ढक चुका है। अब आत्मा का स्वरूप ढक चुका है तो हम आत्मा को शरीर मानने लगे, और शरीर की नेचुरल आसक्ति संसार के प्रति है ही है। इसीलिए हम लोगों को यह भ्रम हो गया कि हमारी आत्मा संसार में आ सकता है। ऐसा है नहीं वास्तव में। तो आबद्ध होने के कारण जो आत्मा का अपना स्वरूप था, स्वरूप धर्म, उसके विपरीत कौन सा धर्म है? जड़ धर्म। तो जड़ धर्म किसका है? संसार का। उस संसार में आसक्त हो गए, और कारण केवल यही है कि हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। इसी को बोलते हैं हम शरीर के साथ हमारा तादात्म्य हो गया है। हमारी आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य हो गया है। ये तादात्म्य शब्द को दोबारा से एक बार उदाहरण से समझें। तादात्म्य शब्द का अर्थ है जैसे एक लोहा का टुकड़ा, अगर हम लोहे का टुकड़ा अग्नि में डाल दें तो अग्नि में डालने से लोहे का अग्नि के साथ तादात्म्य हो जाता है। अगर हम उसको अग्नि से निकाल लें तो कुछ समय तक उसमें अग्नि की दाहिका शक्ति आ जाती है, और वो भी लगने लगता है। उसमें भी जलाने की क्षमता आ जाती है। उसकी जलाने की क्षमता तो आ जाती है, लेकिन वो क्षमता, जो दाहिका शक्ति उसमें आई है, वो एक तो स्थायी नहीं है, कुछ समय तक रहेगी। और वो लोहे का टुकड़ा स्वयं अग्नि नहीं हो गया है, लोहे का टुकड़ा अलग है, लेकिन क्योंकि वो अग्नि के साथ इतने समय तक पड़ा हुआ था, इसीलिए उसका तादात्म्य हो गया अग्नि के साथ। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, जो हमारी आत्मा है, वो जब शरीर के अंदर रही तो क्या हो गया? तादात्म्य हो गया हमारा। तादात्म्य का मतलब, अब अगर लोहे का टुकड़ा ये समझने लगे कि मैं अग्नि बन गया तो ये गलत है, मूर्खता है। क्योंकि ये तो अग्नि का धर्म था कि अग्नि ने उसके अंदर दाहिका शक्ति पैदा कर दी। लेकिन अगर लोहे का टुकड़ा ये सोचे कि मैं अग्नि बन गया तो ये तो उसकी मान्यता मात्र है, ये वास्तविकता नहीं है, स्वाभाविक गुण नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर वही का वही ठंडा होके फिर वही लोहा बन जाएगा। वो उसका तादात्म्य जो था वो अग्नि के साथ वो खत्म हो गया। जब तक अग्नि में पड़ा है तब तक उसका तादात्म्य है, और जैसे ही उसको अग्नि से निकाला उसका जो तादात्म्य है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो कम होता चला जाएगा। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है उसका तादात्म्य हो गया शरीर के साथ। शरीर का तादात्म्य हो गया आत्मा के साथ, और हम शरीर को आत्मा मानने लगे और आत्मा को शरीर मानने लगे। शरीर को आत्मा नहीं, आत्मा को शरीर बात एक ही है। आत्मा को शरीर मानने लगे। ये शरीर के साथ जो हमारा तादात्म्य है आत्मा का, ये सिर्फ ये मान्यता मात्र है। ये आरोपित की हुई एक मान्यता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशवान हो रहा है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन और बुद्धि, वो हमको लगते हैं चेतन है। मन को अनुभव हो रहा है। चेतन वस्तु की 3 प्रॉपर्टीज बताई थी: अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। अब ये तीनों शक्तियां हमारे मन के अंदर प्रतिभासित हैं, तो हमको लगता है ये मन जो है यही हम हैं। हमको लगने लगा कि जो मन है यही हमारी आत्मा है। तो सूक्ष्म शरीर क्योंकि आत्मा के बहुत सन्निकट है, इस कारण आत्मा का जो प्रकाश है वो इसके अंदर प्रतिभासित होता है, और आत्मा के प्रकाश से प्रकाशवान होकर ये जो सूक्ष्म शरीर है इस चेतन की भांति प्रतीत होने लगता है। इसलिए इसको बोला गया, सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं चेतनाभास। सूक्ष्म शरीर क्योंकि जड़ और चेतन की वस्तु के बीच की चीज है ना, चेतन नहीं है लेकिन चेतना का आभास आ रहा है, इसलिए चेतनाभास बोला गया। तो ये जो आभास हो रहा है ये मन और बुद्धि के कारण हो रहा है। तो वहीं पर ही हमारी ये घटना घट रही है।
आत्मा के प्रकाश से ही जो मन और बुद्धि हैं वो तादात्म्य को प्राप्त हो गए हैं। अब अगर मन और बुद्धि को समझ लीजिए लोहे का टुकड़ा, तो ये लोहे का टुकड़ा है, अगर वो लोहे का टुकड़ा स्वयं सोचे कि मैं अग्नि बन गया हूं तो मूर्खता है। उसी प्रकार मन और बुद्धि का ये सोचना कि हम ही आत्मा हैं, ये मूर्खता है। मूर्खता इसलिए है क्योंकि हमें अज्ञान है, अभी हम लोग अविद्या के कारण ग्रस्त हैं, इसलिए हम इस मूर्खता को ही स्वीकार करे बैठे हैं। अब हमको कैसे पता लगे कि आत्मा असंग है इस संसार से? हमें नहीं, अनुभव तो आया नहीं है अभी तक। हमें यह नहीं पता है कि आत्मा का कभी भी इस संसार से आसक्ति नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमको उपनिषद का सहारा लेना पड़ता है, शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। शास्त्र जो है वो हमारे नेत्र है। शास्त्र क्या है? नेत्र हैं हमारे। भगवान ने जब सारी सृष्टि रचना हो गई तो भगवान ने कहा कि अब ये व्यक्ति को मैंने बना तो दिया, लेकिन ये चलेगा कैसे? ये अपना उद्धार करेगा कैसे? तब भगवान के ही निश्वास वेद कहलाए और उन्हीं से फिर शास्त्रों की रचना हुई, श्रुति और पुराणों की रचना हुई। स्मृति, श्रुति, पुराण जितने भी हैं उनकी रचना हुई। तो ये जो शास्त्र हैं यही हमारी आंखें हैं, चक्षु हैं। इन्हीं से हम देखते हैं। अगर हमको शास्त्रों का ज्ञान है तभी कहा जाएगा कि हम लोगों के पास चक्षु हैं, वरना हम अंधे ही हैं। हमारे पास चक्षु नहीं है फिर, क्योंकि हमें देखना होगा शास्त्रों के माध्यम से, क्योंकि हम तो अविद्या से ग्रस्त हैं, हमें तो दिख नहीं रहा है। और शास्त्रों ने आत्मा का स्वरूप बिल्कुल क्लियर बताया है। दूसरे अध्याय में जब भगवान ने आत्मा का स्वरूप बताया है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक आत्मा का स्वरूप ही बताया भगवान ने। आत्मा अजर है, अमर है, अछेद्य है, अशोष्य है, अक्लेद्य है, नित्य है, सनातन है, स्थाणु है, सर्वगत है, अव्यक्त है, अविकारी है। बहुत सारे आत्मा को भगवान ने विशेषण दिए वहां पर। और बृहत अरण्यक उपनिषद में बताया है असंगो ही अयम पुरुषः। असंगो ही अयम पुरुषः। अयम माने यह, पुरुषः माने ये जो पुरुष है हमारे, जो आत्मा बोला इसको। ही माने निश्चय रूप से, निश्चित ही ये जो पुरुष है जो हमारे अंदर आत्मा है वो असंग है। बृहद अरण्यक उपनिषद का है ये। तो इसमें बता रहे हैं कि हमारा आत्मा असंग होते हुए भी माया की वृत्तियों, अविद्या वृत्ति से ग्रस्त होने के कारण उसको जो आवरण मिला है स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का, उस आवरण को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इनको अपना मानकर, स्वयं मानकर, और संसार की जो सजातीय वस्तु है, शरीर की सजातीय वस्तु अर्थात पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, ये जो भी हैं व्यक्ति, इन सब के अंदर अपना संबंध मान लिया उसने, और संबंध मान के उनसे सुख की इच्छा करना चाहता है। यह आत्मा असंग है, लेकिन क्योंकि इसने शरीर मान लिया है स्वयं को, इसलिए अब उनसे सुख के प्राप्त करने की इच्छा मांग रहा है। सुख किसको मिलता है? सुख मिलता है शरीर को। शरीर को सुख चाहिए ही चाहिए, शरीर का धर्म है सुख, उसको उसकी स्वाभाविक वृत्ति है। और जब उसके मन को सुख मिल रहा है तो वो उसमें बंध जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है। तो आसक्ति का कारण है शरीर का सुख, शरीर के सुख को प्राप्त करने की इच्छा, यही है हमारी आसक्ति का कारण। और फिर दूसरा अहंकार है। अहंकार के कारण उसका यह आग्रह हो जाता है कि जो मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए, सब लोग मेरी बातों को माने। और जबकि वास्तव में होता वही है जो होना है, चाहे कोई माने, चाहे वो चाहे कोई, हम चाहें या ना चाहें, जो होना है वो तो होगा ही होगा। लेकिन हमारा जो अहंता का भाव है वो ये कहता है कि जो मैं चाह रहा हूं वैसा होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं को बुद्धिमान बैठे हैं। तो मन का तो स्वभाव हो गया सुख की इच्छा। हमने आत्मा को मन माना तो सुख की इच्छा पैदा हुई, और हमने बुद्धि माना
तो बुद्धि मान के यह है कि हमारे जो विचार हैं वो पूरे होने चाहिए। इस प्रकार से ये तादात्म्य होता है हमारे शरीर, हमारी आत्मा का मन और बुद्धि के साथ। इसी को फिर हम लोग आगे श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।